योनि प्रावत लिखा होगा। जिस लेखनी से आचार्य पुष्पदन भूतबली स्वामी ने श्री षटखंडागम ग्रंथ लिखे होंगे, जिस लेखनी से आचार्य यतिवृषाचार्य स्वामी ने चूड़ी सूत्र लिखे, कसाय पहाड़ ग्रंथ गुड़धर आचार्य गुड़धर स्वामी ने लिखा। अब सोचो, वे लेखनियों को भी लोग पूज्य देख रहे हैं, वे लेखनी आज नहीं दिख रही हैं। उन लेखनियों से लिखे ग्रंथ हजारों वर्ष निकल चुके हैं। क्या आज आपके पास ग्रंथ नहीं है? यही कलम एक वकील के हाथ में चली जाए, यही कलम मित्र एक जज के हाथ में चली जाए, किसी को फांसी की सजा घोषित कर रहा हो, जो मांस के व्यापार कर रहे हैं, नीरज उनके हाथ में भी कलम है। वे पशुओं की बिक्री लिख रहे हैं, मांस की बिक्री लिख रहे हैं। कलम एक है, कलम एक है। द्रव गुण पर्याय पर विचार करेंगे तो पुद्गल द्रव्य है। अर्थ से अर्थांतर, गुण से गुणांतर, पर्याय से पर्यांतर। जो संक्रांति चल रही है, ये किसका विषय है? किसका विषय है? ये शुक्ल ध्यान का विषय है। व्यंजन संक्रांति, योग संक्रांति, अर्थ संक्रांति, ये कौन कर रहा है? शुक्ल ध्यानी। जगती पर द्रव्य ही है मित्र। यही लेखनी एक व्यक्ति ने मुनिराज को भेंट कर दी और प्रसन्न हो रहा है, उसको दान देने का फल मिल रहा है। बोले हमने ज्ञान दान दिया है, पुण्याश्रम, उपचार धर्म ध्यान हो गया उसका। एक पुरुष इस लेखनी को चुरा ले गया, वो प्रसन्न हो रहा है। चौर्यानंदी आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान, इष्ट वस्तु मिल गई, आर्त बन गया वहीं उसी में, और चोरी में आग लुट रहा है। चौर्यानंदी रुद्र ध्यान। और कसाई में आग दूषित हुआ चित्त जिसका, किसी को देख करके उसने पेन की नोक को लगा करके दूसरे के प्राण छीन लिए और मुस्कुरा रहा है। हिंसानंदी रुद्र ध्यान, यही द्रव्य है। एक पेन था, 50 पेन रख के एक और जोड़ लिया है। परिग्रह संरक्षणी रुद्र ध्यान। पेन एक है, मेरा गुम गया, रो रहा है, आर्त ध्यान, इष्ट वियोग। कोई व्यक्ति को पसंद नहीं है, फिर भी उसको दे रहे हैं जबरदस्ती, उसके लिए हुआ है, अनिष्ट संयोग बन रहा है। किसी को यही पेन चुभ गया, सो पीड़ा हो रही है, पीड़ा चिंतन हो गया, और वो सोच रहा है जब जब मेरे समय आए यही पेन मुझे मिलना चाहिए, यही पेन मिलना चाहिए। अब बैठा बैठा भोला कर रहा निदान, बोले मुझे मिल जाए। पेन एक है, निदान हो गया। ओहो, यानी यही पेन है। आप इससे लिख रहे थे, जो जनदेव ने कहा है वो ध्रुव सत्य है, कोई टालने वाला नहीं है। आज्ञा विचय लिख रहा था, क्या कर सकते हैं? कोई ऊंच है, कोई नीच है, किसी का यश है, किसी का अपयश है। हम कहां रो रहे हैं? एक कर्म का विपाक है। मेरे मित्र, कौन सा ध्यान हो गया? विपाक विचय, कर्म का विपाक है। ये जगत के जीव कैसे इन कर्मों से छूटे? उपाय विचय, अपाय विचय। लोक का आकार लिख रहे थे अथवा इसी के आकार को देख रहे थे। संस्थान विचय,
ज्ञानी इस एक पेन को देख करके चारों ध्यान जीव कर रहा है। इसलिए वस्तुओं में दोष देखने की भूल छोड़ दीजिए, वस्तु में गुण निकालने की भूल छोड़ दीजिए। आपकी दृष्टि निर्मल है तो गुण ही गुण दिखेंगे, आपकी दृष्टि अपवित्र है तो दोष ही दोष दिखेंगे। वस्तु जो है सो है। कल मालूम चक्रिस यहाँ पर अतिथियों को भोजन कराने वाला, भोजन बनाने वाला भाई, उससे किसी ने कहा भाई आप अच्छा भोजन बना रहे हो, वो मालूम क्या बोलता, भैया जो है सो है। जीवन में जो है सो है, हर पल में। अरुण चलते चलते, उठते उठते, बैठते बैठते, सोते सोते, खाते खाते, पीते पीते, मित्र कष्ट है चाहे प्रसन्नता है, जो है सो है। जिसने जान लिया वो जीवन में कभी रो नहीं सकता। सब दिन निकल जाते हैं गौरव, सब दिन निकल जाते हैं गौरव, सब दिन निकल जाते हैं। मित्र कभी अपने पिताजी के साथ आप महाराज की वंदना करने आते थे, आज अपने बेटे के साथ तुम वंदना करने आए हो, समय निकल जाता है। विष्णु सागर जी कभी गुरु जी के पास बैठते थे आप, आज शिष्यों के बीच में गुरु बन के बैठे हो आप। मित्र इतने में नहीं भूलना, वो याद उस बात का पूछा करो, कभी सम्मेय शिखर में हम प्रभु की वंदना करने आते हैं, कभी सम्मेय शिखर में हम प्रभु बन के बैठे। यहाँ पर 501 नंबर की गाथा है, बृहद्रव शंकर में 56 नंबर की गाथा है। माँ चिट्टे माँ झंपे माँ चिंते किम भी हुई थिरो अप्पा अपमिरो इल्मी प्रवी झाड़म। हे श्रमण, वस्तु तत्व को जान करके विमलेश भैया जान लिया है। तीर्थंकर महावीर स्वामी ने क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में शमशान घाट में अति मुक्तक शमशान घाट में खड़े वर्धमान ध्यान में लीन है। रुद्र का रुद्र रूप नामधारी महादेव स्वभाव के महादेव पर उपसर्ग कर रहा था। लेकिन रुद्र का रुद्र रूप प्रशांत रूप के सामने टिक नहीं सका। उज्जैन के शमशान की एक घटना, क्षिप्रा नदी का तट, तीर्थंकर महावीर ध्यानस्थ उस स्थान पर राजू में होके आया, चातुर्मास करके आया, पंचकर्ण करके आया। हे मित्र, शमशान पर घाट पर चिताएं जहां जलती हों, विषय कसाई की पाटलिपुत्र, विषय कसाई की चिताएं जलती हैं शमशान पर, और योगी का चित्त उज्जवल होता है शमशान घाट पर। अग्नि कितनी प्रचंड हो, कितनी प्रचंड हो, पानी के अंदर, ओ भैरूगढ़ बोरा जी, कितनी प्रचंड ज्वाला हो,
लेकिन पानी के अंदर उसको ठंडा होना ही पड़ता है। कितने गोले फेंके, किले के चारों खाई होना चाहिए। कितने ही गोले फेंके जाएं, किले के अंदर चारों ओर खाई होना चाहिए, लबालब पानी होना चाहिए, तो शत्रु के गोले उसमें गिर के शांत हो जाएंगे। ऐसे मुमुक्षु उपसर्ग करने वाला गोला बन के आ सकता, क्रोधी 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 हो सकता है, पर वर्धमान की शीतल स्वभाव के जल में रौद्र को भी ठंडा होना पड़ गया। पानी होना चाहिए आपके पास। बोला जीवन में आज कुछ सीख लो, अंदर से बोल रहा हूं, बोला जीवन में आज वास्तव में कुछ सीख लो। अब उम्र बहुत हो चुकी है और आजकल आदमी कैसे चटक रहे हैं आपको पता है। जिन्हें तुम सिलवाने में छोड़ के आए थे मिल नहीं पाए वे आप पूजा कर। जिन नगरों से मैं बिहार करके आया था, जिन लोगों ने हाथ पर ग्रास रखा था, आज वे लोग दिखाई नहीं दे रहे नगरों में। कोरोना के काल में कितने घर रो गए। इसलिए मित्र, ताली पिटाऊ बातें नहीं चल रही हैं, हृदय से सुन लीजिए, हृदय से सुन लीजिए। अब बदलना चाहिए, अब बदलना चाहिए। शत्रु आग फेंक रहा है, तुम आग फेंकोगे तो आग बढ़ेगी। शत्रु आग फेंकता है, तुम पानी फेंक दो, शत्रु भी गीला हो जाएगा, आग भी बुझ जाएगी। कोई कसाई की आग फेंकता है, हम साम्य भाव का नीर फेंकेंगे मेरे मित्र, वो उसकी आग भी बुझेगी, उसकी आग भी बुझेगी। और साम्यता के पानी में तड़पते लोग, प्यासे लोग पानी पी लेंगे। यदि देवेंद्र वक्ता भी बन के आए, विमलेश भैया प्रवचनकारी बन के जाओ, तो ज्ञानीपना छाटने मत जाना। जगत का कल्याण हो और मेरा भी कल्याण। इतने सरल शीतल बन के उपदेश करना कि लोग ये सोचें जा तो शादी कराने था, जा तो शादी कराने था, जा रहा तो शादी कराने के लिए, पर बन गया साधु। विदा करके जा रहे थे, विदाई लेके जा रहे थे। कौन? महात्मा योगी सागर जी ससुराल से विदा लेके आ रहे थे, पत्नी को साथ में लेके जा रहे थे, पत्नी को साथ में लेके जा रहे थे। साथ में साला भी था, साथ में साला भी था, पत्नी भी साथ में थी। रथ चला जा रहा था, पर मार्ग में योगेश्वर खड़े दिख गए, सांग जी मुनिराज दिख गए ध्यानस्थ। जब देखा निर्गंत मुद्रा को, साला मजाक करता है, बोले जीजा जी आप तो ऐसे देख रहे हो जैसे दीक्षे लेने जा रहे हो। बोले बात तो ठीक कह रहे हो, अपनी दीदी को देख लेना। बोले हाँ आप उनकी चिंता मत करो, आप तो जाओ। वो क्या सोच रहा था साला, विदा करके ला रहे हो, ऐसे तुम जा रहे हो, पर ये नहीं सोच पा रहा था कि किस जीव को किस पल में वैराग उपज सकता, जीवन किसी भी क्षण में। कौन थे ज्ञानी? नहीं भूल गए क्या? कौन थे मालूम? वज्रबाहु। साला कौन था? उदय सुंदर।
उदय सुंदर कहता है अपने जीजा वज्रबाहु से, आप तो ऐसे दिख रहे हो जैसे आज ही महाराज बनने वाले हो। बोले उदय सुंदर, उदय सुंदर, तेरा नाम उदय सुंदर है, सुंदर तो ये है। आप देख लेना, रथ चलता ही रहा और वज्रबाहु रथ से उतर गए। और जैसे रथ से उतरे, उदय सुंदर देख रहा था कि क्या होता है। सनई सनई तपोधन के नजदीक पहुंच करके हाथ जोड़ के बोल पड़े, स्वामी ला तो रहते संसार बधू को, पर सुंदर मुक्त बधू है। धर्म सभा लगने पर उपदेश कितने प्रभावी होंगे। प्रभु हमने तो आपकी मुद्रा से उपदेश पा लिया है, मुझे दिगंबरी दीक्षा दे दो। उदय सुंदर, जीजाजी मैं तो मजाक कर रहा था। नहीं, मजाक में दीक्षा हो सकती है, अब दीक्षा में मजाक नहीं होगा। आपने ही तो कहा था मैं देख लूंगा। और वज्रबाहु रथ में बैठी सुंदरी, ये है बैराग। लोग झरोकों में छुप छुप के दूसरे की सुंदरियों को देख रहे हैं और वे अपनी सुंदरी को रथ में बैठी छोड़ करके नीचे उतर गए। केस लुंचन प्रारंभ हो गए। उदय सुंदर साला कहता है जीजा जी, जीजा जी। बोले बेटा कौन जीजा कौन जीजी, वस्तु स्वभाव जो है सो है। जीजा जी सुनो ना, अरे भाई सुन, देखो जानो जाने दो। वज्रबाहु क्या कहते हैं, देखो जानो जाने दो। अब बेचारा सोचता है कि दुनिया कहेगी इसने मजाक किया, सो दिमाग चला गया। बोले जीजा जी अब जो दशा आपकी वो दशा मेरी, और उसने भी केस सुनचन करके बैठ गया।